नमस्कार, बिहार के तमाम अपडेट और नई खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात आरजेडी की करते हैं। जी हां, लालटेन में पुराने लोगों के दिन शायद लद गए हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी में लगातार वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की खबर आती रहती है। अब एक बार फिर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कुछ इसी तरह का सुर लगाया है और इस बार उनके निशाने पर हैं जगदानंद सिंह, जिस पर सत्ता पक्ष ने के नेता जो हैं वो भी चुटकी ले रहे हैं। जगदानंद सिंह पर तेज हमला। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है, आप जा करके उनसे पूछिए। तेज प्रताप ने लगाए गंभीर आरोप। हम देखिए, माननीय विधायक हैं, हम हसनपुर से विधायक हैं, अभी तक वो हमको रिसीव करने नहीं आए। जगदानंद की वजह से बीमार हैं लालू। यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इस बार तेज प्रताप के निशाने पर हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि जगदानंद सिंह पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। और जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं। उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन क्या लगता है? जगदानंद सिंह से नाराज तेज प्रताप ने यह तक कह डाला कि जगदानंद सिंह जैसे नेताओं की वजह से ही लालू प्रसाद बीमार हैं। हो गया जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। तेज प्रताप यादव काफी दिनों के बाद आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तेज प्रताप के स्वागत के लिए अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। फिर क्या था, तेज प्रताप का पारा चढ़ गया। जगदानंद सिंह के ऑफिस के बाहर कुछ देर तक तेज प्रताप ये सब आरोप लगाते रहे, लेकिन नाराजगी के सवाल पर जगदानंद सिंह ने ये जताया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। नाराज हमसे कोई नाराज नहीं है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने कहा है कि आप मनमानी चला रहे हैं पार्टी। ना हम किसी से नाराज हैं और ना हमसे कोई नाराज है। वो आप लोगों को कहीं गलत यहाँ पर आप उनसे मिलने नहीं गए। आप विधायकों को आने नहीं देते हैं, पार्टी कार्यालय में पर्चा भरवाते हैं, तमाम आरोप लगाए आप पर। नहीं हुआ होगा, बात करने में। जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप यादव की बगावत पर जेडीयू नेताओं ने तंज कसा, तो कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर बयान देने से बचते रहे। तेरी दुर्दशा देखी न जाई। माननीय जगता बाबू दंडवत हो गए। क्या हो गया स्वाभिमान का, क्या हो गया राजनीतिक मूल्यों का। ये हालात आपके पैदा हो गए कि कोई मचिया पर आपको जमीन पर बिठा रहा है और किसी के सामने आप दंडवत होने को तैयार हैं। इसकी कोई जानकारी नहीं है। और अगर आरजेडी में कुछ नेताओं के कुछ वक्तव्य आए हैं तो मेरा मानना है ये उनका आंतरिक मामला है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी में पहली बार किसी सीनियर नेता का अपमान हुआ है। तेज प्रताप यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ भी ऐसे ही मोर्चा खोला था। और तो और कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें तेजस्वी मचिया पर बैठे हैं और जगदानंद सिंह उनके बगल में जमीन पर। सवाल है कि आरजेडी में बुजुर्ग नेताओं का बार बार अपमान क्यों होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, यही वो पूरी रिपोर्ट है जिसे देखने के बाद हम भी कह रहे हैं कि शायद आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं का अब ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनके दरकिनार किया जा रहा है। चलिए, पूरी खबर देखने के बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और ये सवाल बेहद लाजमी है। सवाल है कि क्या आरजेडी में पुराने नेताओं के दिन अब लद गए हैं। सवाल यह भी कि क्या आरजेडी पुराने नेताओं से पल्ला झाड़ना चाहती है। सवाल यह भी कि बहाने जानबूझकर आरजेडी ऐसा करती है। क्या तेज प्रताप के बयान पर पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए। और सवाल यह भी कि हर मामले में ट्वीट करने वाले नेता क्यों नहीं करते इस मामले पर ट्वीट, और इस मामले पर चुप्पी आखिर क्यों है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र,
यह महज एक नाराजगी है। ये जो तेज प्रताप ने किया या फिर स्वागत के लिए बाहर नहीं आना, यह बात है। इससे पहले भी कई बार ऐसा तेज प्रताप कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप के भीतर का गुबार था जो कल फूट पड़ा। पिछले कई ऐसे मौके आए जब कहीं न कहीं पार्टी में देखने को मिली कि तेज प्रताप को उतनी तवज्जो नहीं दी गई संगठन में या पार्टी के कार्यक्रमों में, या फिर आप देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में भी तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनके कुछ नेताओं को टिकट दिया जाए। विधानसभा के चुनाव में भी तेज प्रताप यादव ने कई नेताओं की लिस्ट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दी थी कि उन्हें विधायक बनाया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए विधानसभा का। लेकिन उसके बाद भी तेज प्रताप की नहीं चली। तो कहीं ना कहीं जो गुबार था कल तेज प्रताप यादव के मन में वो फूट पड़ा। और देखिए दूसरी तरफ ये पहला वाकया नहीं है। रघुवंश प्रसाद को तेज प्रताप यादव ने एक लोटा पानी भर उनकी औकात बताई थी, और कल उन्होंने खुद अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जहां तक कार्रवाई की बात है तो ये तय है कि कार्रवाई करने की हिम्मत शायद पार्टी में नहीं है, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं। जब भी कोई विवाद होता है लालू यादव सामने वाले को ये समझा देते हैं कि वो अभी बच्चा है, उनकी बातों को ध्यान न दे, पार्टी में वो उनके साथ है। तो ये लालू प्रसाद यादव का अपना स्टाइल होता है जब भी तेज प्रताप यादव कोई गलती करते हैं तो। लेकिन कल जो घटना घटी है वो कहा जा सकता है कि बड़ी घटना है, और इस पर अब देखना होगा कि क्या कोई हिम्मत जुटा पाता है तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि कल उन्होंने यह भी कहा है कि वे किसी से डरते नहीं हैं, और जो बात होगी वो बिल्कुल शैलेंद्र खुलेआम कह दिया उन्होंने कि वो शायद किसी से डरते नहीं है, शायद लालू यादव के बेटे हैं इसलिए ये कहा है। लेकिन एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, जगदानंद बाबू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने एक कोरम बनाया उन्होंने कि कैसे मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना है, तमाम लोगों से मुलाकात कैसे होनी है। क्या इस बात का ख्याल तेज प्रताप को नहीं था, या तेज प्रताप कुछ अलग एडवांटेज चाह रहे थे? देखिए जब से जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने तो कहीं न कहीं पार्टी में उन्होंने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, कई नियम कायदे बनाए। अभी भी हम एक बार राजद कार्यालय की एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ दरवाजा बंद है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस दरवाजे के भीतर अपनी गाड़ी को लेके जाए, सिवाय तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव के। जगदानंद सिंह खुद भी आते हैं तो उनकी गाड़ी बाहर होती है, वो कार्यालय के अंदर उनकी गाड़ी नहीं जाती है, वो उतर के यहाँ से पैदल जाते हैं। तो कई इस तरीके के कई नियम कानून उन्होंने पार्टी के लिए बनाया, कई बातों को रखी। उनसे मिलने के लिए एक पर्ची देना पड़ता है, चाहे वो विधायक हो, कार्यकर्ता हो या मीडिया कर्मी हो। वो पर्ची से नाम जाता है और उसके बाद वो मिलने के लिए अपने कमरे में बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम कायदा है ये भी तेज प्रताप यादव को नागवार गुजरा, क्योंकि जो उनके छात्र विंग के नेता हैं वो लोग जब आते हैं तो उन्हें आरजेडी कार्यालय में एंट्री नहीं होती है। इसके साथ साथ कई ऐसे मौके आए, पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, उसमें तेज प्रताप यादव का नाम भी नहीं था, तस्वीर भी नहीं लगाई गई, हालांकि उससे भी नाराजगी थी। और सबसे बड़ी नाराजगी जो कल थी तेज प्रताप यादव की, लालू यादव के लिए तेज प्रताप यादव ने आजादी पत्र की एक मुहिम चलाई। बिल्कुल यही वजह है जो आप बता रहे हैं, और भी कई वजह है। तेज प्रताप का साथ स्वागत करने बाहर नहीं आए, इस वजह से भी वो नाराज है। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, कुछ प्रतिक्रियाएं भी जान लेते हैं। देखिए जगदानंद और तेज प्रताप प्रकरण पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। आरजेडी में रहना है तो अपमान सहना होगा, नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी में नेताओं की यही किस्मत है, नीरज कुमार कह रहे हैं। ये लगातार अपमान पर आरजेडी के कुलपति चुप हैं, सीधा सीधा तंज कसा है उन्होंने। बदला, समय बदला, बुजुर्गों का अपमान, राजद पार्टी के कुलाधिपति और कुलपति खामोश, अपमान सहना पड़ेगा। दिवंगत रघुवंश बाबू को मानसिक प्रताड़ना मिला, नतीजा सर्वविदित है। जगता बाबू को हैसियत बताया गया, अब बारी किसकी? हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क में रहें राजद के बुजुर्ग नेता, क्योंकि नए दौर में अपमानित होना पड़ेगा। अपमान ही आपकी राजनीति की नियति है। तो देखिए विवाद बहुत बढ़ गया, बीजेपी भी इस पर तंज कस रही। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेज प्रताप यादव को आगे कर आरजेडी तेजस्वी यादव के लिए प्लॉट तैयार कर रही है। के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे शिवानंद तिवारी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या जगता बाबू हो,
जिस तरीके से बार बार उनको अपमानित किया जा रहा है, रघुवंश बाबू के साथ क्या हुआ सभी जानते हैं। ये तेज प्रताप यादव को आगे करके तेजस्वी यादव जी के लिए एक आडंबर रचा जा रहा है कि सर्वमान्य नेता हो और धीरे धीरे सभी को ठिकाने लगा दिया जाए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं है और ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी भी यही काम करते थे। आपने देखा कि किस तरीके से आदरणीय नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू को अपमानित करने का काम किया गया, किस तरीके से शिवानंद तिवारी जी को मंच पर बेइज्जत किया गया, किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जगदानंद सिंह जी को अपमानित करने का काम किया गया। ये वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करना जानते हैं और ये राष्ट्रीय जनता दल के कल्चर में शामिल है। जो नेता लालू परिवार से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उनको कुचल दिया जाएगा। इसलिए अगर जो नेता राष्ट्रीय जनता दल में ये चाहते हैं कि उन्हें सम्मान के साथ रहना है, उन्हें अविलंब पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और देखिए, वहीं विवाद पर कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। प्रताप जी का बयान किस संदर्भ में है, क्यों है, इसकी समीक्षा करना आरजेडी का विषय है। परंतु जगदा बाबू एक वरिष्ठ नेता है, आरजेडी के पुराने सहयोगी ही नहीं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुराने मित्र भी हैं। तो क्यों और किस संदर्भ में तेज प्रताप जी का बयान है, इसकी व्याख्या करना आरजेडी का काम है। दूसरे के घर में झांकने के बजाय अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। वशिष्ठ बाबू जूनियर नेता थे क्या, ये पूछा जाने का सवाल है। यदि ऐसा सवाल करते हैं हमारे घर में क्या हो रहा है, हम उसको सलटेंगे, हम अपनी बातचीत करके जो कुछ भी है वो हमारे घर का अंदर का मामला है, हम उसको सलटेंगे। लेकिन इस तरह के सवाल यदि उठाए जाएंगे सीनियर नेताओं के प्रति, तो सीनियर नेता तो सब जगह है, पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्था है, उसके हिसाब से चलती है। तो देखिए, तेज प्रताप के बयान के बाद अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और तमाम लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। शैलेंद्र, आपने भी बहुत कुछ जानकारी दी और बताया कि क्यों तेज प्रताप ऐसा कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं के ऊपर कैसे बेइज्जती के दाग भी लग रहे हैं, उन्हें कैसे बेइज्जत किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात वैशाली की करेंगे। वैशाली की खबर, जहां के मानार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अजीबोगरीब बयान दिया। युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री ने धर्म का हवाला देते हुए कहा कि सनातनियों में बेरोजगार शब्द कहीं नहीं था, कभी नहीं था। उन्होंने कहा, यहां तक कहा डाला कि सनातनियों में ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी कि मां के गर्भ में ही बच्चे का रोजगार तय हो जाता था। कि सनातनी धर्म को, सनातनियों के अंदर बेरोजगार शब्द था ही नहीं। रोजगार, ये बेरोजगार और ये शब्द यहाँ था ही नहीं। सनातनियों में रोजगार पहले से ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी समाज का कि माँ के गर्भ में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता था कि जमीन धरती पर आएगा, इस दुनिया में आएगा तो क्या करेगा। और कृषि विभाग के अधिकारी के घर छापेमारी हुई। देर रात जो छापेमारी वो खत्म हुई। छापेमारी में 5 लाख कैश बरामद हुए हैं। 21 लाख के गहने भी छापेमारी के दौरान मिले हैं। 73 लाख निवेश के कागजात भी मिले हैं। 1,43,91,000 आय से अधिक संपत्ति का यह केस है। निगरानी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए, निगरानी की बड़ी कार्रवाई, कृषि विभाग के अधिकारी के यहां छापा हुआ था। देर रात ये छापेमारी खत्म हुई है और आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है। 5 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? छापेमारी खत्म हो गई है, क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने? जी बिल्कुल, देखिए देर रात की छापेमारी जो है वो चली थी और जो अधिकारी जांच टीम में शामिल थे, जो छापेमारी हुई है, उनसे जो बातचीत हुई है, सोर्सेज के आधार पर यह बात निकलकर सामने आई है कि छापेमारी के दौरान करीब 5,10,000 कैश मिले हैं, 21 लाख के आभूषण के कागजात मिले हैं, 73 लाख रुपए जो फिक्स डिपॉजिट के मिले हैं, विभिन्न माध्यमों से जो निवेश किए गए हैं उनके मिले हैं। इनके खिलाफ 1,43,91,000 आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ था और निगरानी थाने में FIR लॉन्च करवाया गया था। उसके बाद निगरानी की टीम ने छापेमारी के एक लंबे अरसे के बाद एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ निगरानी विभाग की यह कार्रवाई हुई है। जी अनु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, 5 लाख कैश के साथ
21 लाख के गहने भी मिले हैं। पटना से बड़ी अहम खबर, कृषि विभाग के अधिकारी के घर छापेमारी हुई थी और छापेमारी में 73 लाख निवेश के कागजात भी मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा यह मामला था और इस पर अब कार्रवाई की है निगरानी विभाग की टीम ने। पटना के नंदलाल छपरा में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की गई है। 495 कार्टन शराब की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर कारोबारी की तलाश में जुट गई है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी जो है धड़ल्ले से जारी है और इसी क्रम में ये शराब बरामद की गई है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और खबर की बात करें तो पटना की बात करें। पटना में न्यूज 18 की पहल से एक महिला को मदद मिली है। दरअसल महिला की सास और देवर के दबाव में पति ने 2 बच्चों के साथ घर से उसे बाहर निकाल दिया। महिला अपने दोनों बच्चों के साथ सर्दरात में करीब 6 घंटे तक सड़क पर रही। न्यूज 18 और मोहल्ले के लोगों के हस्तक्षेप के बाद महिला का पति किराए के घर में उसे ले जाने को तैयार हुआ। इनकी मदारी पर हिस्सा मारती है। इनका जो भाई वीडियो है वो हमको कहता है कि तुमको अपना पैरवी का धौस दिखाते हैं। हमको वो अपना पैरवी का धौस दिखाते हैं, कहते हैं कि तुमको हम सड़क पे कर देंगे, तुमको हम घर में नहीं रहने देंगे। बात होने के बाद मैंने देखे, उसके लिए मैंने थाने को बुलाया कि आके आप ये कीजिए। थाना का भी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, एक कसम खा के मैं भगवान की मोहल्ला है यहाँ पे, आप कह रहे हैं 1 बजे आइए, 1 बजे आइए। तो दोपहर के 1 बजे से यहाँ पे है। सुनिए ना, हम सुनिए 1 मिनट। सुनिए ना, क्या बेटा 12 बजे आइए। सुनिए ना 1 मिनट। सुनिए पहले बच्चों को 12 बजे से सड़क पे हो। सड़क पे क्या? अपने घर के दुआरी पे, अपने घर के पास है, अपने घर के पास। सुनिए, आप हल्ला मत करिए। बोलते हैं कि नहीं रखेंगे, चलो किराया में रखने के लिए। यहाँ घर पे नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं, मैया भी नहीं रखती है, मैया भी नहीं रखती है। और देख रही है 9 साल शादी को हो गया, 9-10 साल शादी को हो गया। आप पढ़ते हैं? आज तक समय आप किस क्लास में? अभी ट्यूशन ही पढ़ते हैं, स्कूल अभी नहीं खुला है। इधर मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े पर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर प्रणव कुमार ने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर पर 17 लोगों का होना हैरानी भरा है। उन्होंने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। देखिए, एक कागज उपलब्ध अभी आपने कराया है, उसमें हम लोग पूरी तरह से इसकी जांच कराएंगे। जांच में यदि किसी भी तरह की अनियमितता प्रकाश में आती है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आज वैलेंटाइन डे है, यानी इजहार मोहब्बत का दिन, प्यार बांटने का दिन। तो प्यार के इस खास दिन पर कुछ खास खबरें भी आपके लिए। तो वैलेंटाइन डे के दिन लोग प्यार का इजहार कर रहे हैं। पटना वासियों में भी वैलेंटाइन डे को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने राजधानी पटना के लोगों से वैलेंटाइन डे पर खास बातचीत की और जाना कि वो कैसे अपना वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर पार्क गुलजार नजर आ रहा है, तो हर वर्ग के लोग पार्क में पहुंच रहे हैं, यानी प्रेमी जोड़े भी प्यार का इजहार करने के लिए पार्क में पहुंच रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जिसमें यूथ भी हैं और हर वर्ग के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर प्रेम को किस रूप में देखते हैं, ये समाज प्रेम को क्यों नहीं मानता। एक्चुअली सबको ऐसा लगता है कि प्यार जो है सिर्फ एक लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसी में अभी सीमित रह गया, बट ऐसा नहीं है। प्यार जो है इसका दायरा बहुत है। हम लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए। तो वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक बॉयज और एक गर्ल्स में प्यार हो रहा है, एक मम्मी और एक पापा, एक फादर, एक बच्चे और उसकी मम्मी में जिस सब में जो प्यार है वो सब का। तो एक ऐसा हम लोग में एक इमेजिन है वैलेंटाइन डे मतलब एक रोज जो है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही दे सकते हैं, बट एक बेटी भी अपनी माँ को दे सकते हैं, अपने फादर को दे सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे का मतलब ये है। आपकी नजर में क्या कहेंगे, आपकी जो प्रेम है वो कितना सही है? प्रेम तो बिल्कुल सही है। प्रेम के बिना तो ये दुनिया ही नहीं है। अगर प्रेम ना हो तो फिर हम में किसी में भी अटैचमेंट ना हो। अगर एक बच्चा गिर जाता है तो हम मेरे लिए उसके लिए अटैचमेंट है, तब हम उसको उठाते हैं, तो क्या है, एक प्रेम है। तो प्रेम के बिना तो ये संसार ही नहीं है। प्रेम के लिए कोई खास दिन तय किया गया है?
प्रेम के लिए कुछ वो हम सोचते हैं कि कुछ खास दिन 14, 14 फैब है, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम तो हर दिन है, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। प्रेम किसी से हो जाता है, खासकर इंटरकास्ट अगर बॉय है या इंटरकास्ट गर्ल है, तो आज भी परिवार वाले नहीं मानते हैं। ऑनर किलिंग की घटनाएं सामने आ रही है, तो एक डर भी होता होगा ना कि प्रेम करेंगे गुनाह हो जाएगा। तो ये पेरेंट्स को भी अवेयर होना जरूरी है और हम लोगों को भी अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट्स हम कुछ नहीं कर सकते। और पेरेंट्स को भी थोड़ा ये सोचना जरूरी है कि अब आजकल बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं और इस तरीके के सोसाइटी में रह रहे हैं, तो दोनों का एक इक्वल बैलेंस होना जरूरी है। ये 14 फरवरी को मनाया जा रहा है। प्यार तो शुरू से है, शिव पार्वती में था, राम सीता में था, तो वैलेंटाइन डे के नाम पर अपने कल्चर को अब पाश्चात्य की ओर उन्मुख करना ये कोई सही बात नहीं है। देखिए, एक हद तक तो युवाओं के लिए ठीक है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर उस सीमा को हम नहीं लांघ पाए तो ये अपने आप में बेटर चीज है। इसलिए कोई भी काम जो हम चाहेंगे कि सीमा के अंदर अपनी संस्कृति को ठेस न पहुंचाते हुए करें। लोग हैं खासकर राजधानी पटना वासी, ये मानते हैं, युवा हो या फिर अन्य वर्ग के लोग हों, हर कोई यही मान रहे हैं कि प्यार करना गुनाह नहीं होता है। नजरिया जो है उस पर डिपेंड करता है। जाहिर है वैलेंटाइन डे है और हर कोई एक दूसरे को गुलाब का फूल दे रहा है और प्यार का इजहार कर रहा है। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह और डिप्टी कलेक्टर मीसा सिंह की प्रेम कहानी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। आईएएस रंजीत सिंह और उनकी पत्नी मीसा सिंह ने वैलेंटाइन डे पर गुनगुनाकर न्यूज 18 के माध्यम से प्यार के इस खास दिन पर लोगों को संदेश दिया है। उस वक्त भी आप गीत गुनगुनाए होंगे इनके लिए, जब प्यार किए होंगे तो इजहार गीत गाकर जरूर आप किए होंगे। हम चाहेंगे वो एक सॉन्ग आप जरूर सुनाएं आप, क्योंकि वैलेंटाइन डे है, ऐसे में प्रेम का दिन है, खास दिन। जी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना